वो पानी इतना तेज आया। आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत में समझा रहे हैं। जो चिरकाल से तुम्हारे पास रह रहा सेवक है उसको भी अपने पास अधिकृत नहीं रखना चाहिए। जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है उनको भी उच्च पद पर नहीं रखना चाहिए। हेतु बहुत से हैं। अब अगला सूत्र कह रहा 35 नंबर का, सह 5 कीड़े तो पैमावत्यो अति परिचया स्वमेव राजयते। ओ ये पानी जो है ना, पानी उसको जरा सा छेद मिल गया और तेज भाव आया ना, तो भाव नहीं कहता ऐसा बड़े बड़े हाल कर देता है। अभी इस बार से कितनी बाढ़ें आई हैं देश में, सामने लोग भाग रहे हैं, भागो भागो चिल्ला रहे हैं, और पानी इतना तेज आया कि सब समाप्त हो गए, पर्वत से गिरा पानी, बादल फट गए। तो ऐसे ही जो मित्र होते हैं उनके अंदर अहंकार फटता है। उस अहंकार के फटते ही वो सबको बहा ले जाते हैं। जैसे कि जो नजदीक रहे पंडित जी, फिर आप राजा बन गए, वो मित्र तुम्हारा सामान्य था। कहीं विदेशी राजा आया, सम्राट, हर काल में विदेशी राजनीति तो रही है ना, वो तुम्हारा मित्र पहले जाके मिल लिए, वो अपने अहंकार की पुष्टि रही। अरे मैं तो इनके साथ पढ़ा हूं ना, मैं तो खेलता था इनके साथ, कुछ नहीं था, ये तो अभी बन गया राजा, अभी तो सामान्य आदमी था। अभी ये जैसे प्रजातंत्र है, इसमें तो कोई भी नेता बन जाता, बड़े से बड़ा बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अरे भाई पद की गरिमा होती है, जिस पद पर पहुंच गया है उससे पूछो, मात पद पे नहीं पहुंचा, बहुत पढ़ाई करना पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जन सामान्य को क्या मालूम। अब माना कि कोई मुंडराज को लगता है मुझे आचार्य बन जाना चाहिए, मुझे आचार्य बन जाना चाहिए, मुझे आचार्य, हाँ तुम घूमने वाले आचार्य तो बन सकते हो, पर जिन शासन की रक्षा के लिए आगमों का ज्ञान चाहिए, संघ को चलाने की कला चाहिए, और प्रत्येक शिष्य को संभालने का धैर्य चाहिए। वो चिल्ला के भी जा सकता है, मुस्कुरा के भी जा सकता है, पर बहुत रो के भी जा सकता है, पर सारी की सारी अवस्था तुम्हें सहन करना पड़ेगी। तुम चाहोगे एक दिन चिल्ला तो भागो यहाँ से, ऐसा करोगे तो कसाय भाव 25 कसाएं हैं, ये तो प्रत्येक जीव को सताती हैं, वो कभी किसी को आ सकती है। तुमने कहा भागो यहाँ से, एक ही दम से भगाते हैं, तुम अकेले खड़े मिलोगे, हो गया तुम्हारा आचारत्व, बन गए आचार, आचार पड़ जाएगा। सुन रहे हैं ग्रंथ सागर जी। तो जो बाहर का आदमी होता है बेटा, उसको क्या लगता है, बोले क्या है आचार है, उनको ऐसे समझा देना चाहिए। हाँ तुम अपने बच्चों के दिन भगा देते हो एक दिन में। आचार्य विमल समाज जी का दृष्टांत है बाहुली सागर महाराज का। बाहुली सागर महाराज को आचार्य महाराज ने डांट दिया एक दिन, बोले जाओ ऐसे। तो फिर बिहार हुआ, महाराज जी फिर चलने लगे, पीछे से एक सेठ आ गया, बोले आपको तो आचार्य ने भगा दिया था, तुम कैसे हो साथ में जा रहे हो। कितना सुंदर उत्तर दिया महाराज ने, तुम्हारे पिताजी डांट देंगे तुम भग जाओगे क्या। एक कप शब्द महाराज का बड़े महाराज कान तक आ गया। आचार्य महाराज रुक गए बेटा, और रुक करके इतने वात्सल्य भाव था उनके पास, उन्होंने बाहुली सारों के अपने कंठे से लगा लिया। बोले संग देखता है रोड पे ही, बोले क्या हुआ, बोले शिष्य ऐसा होना चाहिए, मैंने इसको बोला भाग जा, लेकिन उसे उत्तर क्या दिया। इतनी गुरु भक्ति देशभक्ति जिसके अंदर होगी वही देश चला पाएगा, वही संघ चला पाएगा, वही संघ का सदस्य बन पाएगा। समझ रहे ना सर जी, तुम्हारे मित्र कहाँ गए, अच्छा है। तो मतलब ये दृष्टि होना चाहिए। अब
जो भूल दूसरे से हुई है, इतना धैर्य रखना, दूसरे की भूल को भी तूल न बनाया जाए। धैर्य रखो, जीवन बड़ा है, वो भूल तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, उसके सुधार करिए। इसलिए संभालिए और संभल के रहिए। संघ को संभालिए, संभल के रहिए। देश को संभालिए, संभल के रहिए। घर को संभालिए, संभल के रहिए। और पिताजी ने ऊपरा काम कर दिए ना, तो बेटे भी सम्मान नहीं रखते। समझ रहे नहीं? पूछो काला जी को दामाद साथ कैसे रहते हैं। स्वतंत्र रह नहीं पाते आप, न रह पाओगे। पहले समझिए आप। सज्जन पुरुष होगा ना सुब्रत साहिब, वो बहुत जैसे घोड़े की आंखों में पट्टी लगी ना, ऐसे जीना पड़ता उसको। मतलब जैसे आप बोल के चिल्ला किसी को बुला रहे ना, वे किसी को चिल्ला के बुला भी नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं? बहुत गहरी बातें समझिए। ऐसे नहीं कि सिंहासन पर बैठ जाओ, बन गया, हो गया काम। तो भाई स्वयं को संभालना, और सबकी सुनना पड़ेगी, सबका समाधान करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, और समाज की रक्षा करना पड़ेगी आपको। ये शब्द नहीं चाहिए मुझे सुब्रत साहिब लोगों का। हमारे पास व्यवस्था में क्या लेना है समाज से? तुम आचार्य किसके लिए बन गए हो? आचार्य किसके हो तुम? जब तुमको समाज से मतलब है, तुम जैनाचार्य कैसे? आप जैनाचार्य हो, राजा हो, और कहे मुझे कोई लेन देन नहीं है देश में क्या हो रहा है, हटो फिर पद से। जब तुमको हमारे देश की रक्षा की तुम नहीं है, विदेशी कब्जा कर ले हमारी भूमि पर, और तुम कह रहे हमें मतलब नहीं है, हम तो राजा हैं। किसके लिए राजा हो? कोई साधु बीमार है, अस्वस्थ है, कोई बिगड़ रहा है, बोले हमें कोई मतलब नहीं है, बिगड़े से बिगड़े, मरे सो मरे, हम तो आचार हैं। किसके लिए आचार हो किसके लिए आचार? आचार का मतलब मुनिचर्या का पालन करना है, बात थोड़ी है। मुनिचर्या आप पंचाचार अपना स्वयं पालन करो, दूसरे से करो, ये मतलब है। नहीं तो भैया है, राष्ट्रव्यापी विचार होना चाहिए। तुम्हारा सोच छोटा सा है, अथवा तुमने देख लिया हम तो अमुक समाज के बच्चे आचार बन गए हैं, हम तो अपनी समाज को देखेंगे। महाराज रहने दो, छोड़ दो पद। तुम जाति के लिए आचार थोड़ी हो, तुम धर्म के आचार हो, और धर्म तो विशाल होता है, समाज धर्म थोड़ी है, समाज में धर्म होता है। संपूर्ण देश धर्मात्मा है, सबकी रक्षा करना पड़ेगी आपको। नहीं तुम कहो हम तो अमुक व्यक्ति को दीक्षा देंगे, नहीं। और देश को जाहि शुद्धा होनी चाहिए, नहीं तो वो किसी को ही घुसा लेगा। समझ रहे नहीं? एक प्रशस्त सुंदर सुंदर मुनिराज होंगे, जिस गली से निकल जाएंगे उस गली में जिन शासन जयवंत होता है, हैं? नहीं, आचार को समाज में हस्तक्षेप, अनाचार हो रहा हो तो उसको समझाएं, लेकिन व्यवस्थित समाज चल रही है तो आचार को फिर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अरे जैसे कि पंडित जी, समाज व्यवस्थित है, सुंदर है, आप उसमें कितने बासल से रह रहे हैं, तुम्हें अपने मन की काम कराना, देखो अपने मन का काम करवाना था, इसलिए अपने कुछ चंद लोगों को खड़े कर दिए और समाज तोड़ दिए, वो आचार नहीं कर सकते। आचार का हस्तक्षेप का मतलब है समाज में कोई गलत काम हो रहा तो उसका हस्तक्षेप करेंगे। समाज पहले से अच्छी है, पूछो काला जी से, अपने आदमी बिठाल दिए, दूसरे सब भगा दिए। समझ रहे कि नहीं? ये काला जी बहुत गहरे ज्ञानी है, इन्हें सब देखा है। बगल में समाज कोई है, तीर्थ कोई संभाल रहा था, भगवान कोई लेके आए गाड़ी पर रख करके, ठीक है, पर स्थापित अध्यक्ष की दूसरे कोई कर दिया गया है। ये सब समझ गए। अब बिना सही के अपन बोलते ही नहीं है ना, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता कि हम आचार हैं, आचार संघ के आचार हैं आप,
बाकी राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था कैसी होती है, उसके लिए अध्यक्ष होता है और राजा होता है। प्रतिष्ठाचार प्रतिष्ठाचार है, वो हमारे संघ में हस्तक्षेप ना करें, और आचार आचार है, प्रतिष्ठा में हस्तक्षेप ना करें, वो अपने स्वतंत्र काम करेगा। ठीक है। अब माना कि राकेश पंडित जी को तुमने संघ में रख लिया, पंडित जी एक काम करना, बस पंडित जी को वहीं तक रहना है, वही काम तक। इसका मतलब नहीं कि हर काम में तुम सुब्रत साहब को डांट घर आने आ जाओ, बोले इनकी भी शिकायत करने उनकी शिकायत करने आ जाओ। ये काम तुम्हारे लिए नहीं दिया गया। क्यों? पंडित समझ गए ना। और जिसको यही काम दिया गया कि पंडित तुम्हें ये करना है, सबका ध्यान रखना है, तो वो अपना काम करें। तो जो जहाँ रहेगा, अभी बीच में क्या एक विकल्प आ गए थे, बोले ये महाराज ये ले रहे हमारे वो ले रहे। हम यार तुमको अपना काम देखो यार, महाराज क्या ले रहे हैं इनमें पढ़ोगे ना, उन बेचारों आहार करने दो, 24 घंटे एक बार तो आहार ले रहे हैं। हाँ, अब महाराज का धर्म महाराज का है। कि क्या है, क्या उपाधि है, बराबर की नहीं पंडित जी? ऐसा है नहीं, मैं सामान्य की व्याख्या कर रहा हूँ ना। इसका मतलब राकेश पंडित का दृष्टांत नाम लूं, तुम समझ जाया करो, सबको सिखा रहे हैं। नहीं, तुम टुन्ना के नहीं बैठना है। तो 500 कीर्तो जिनके साथ तुम खेले हो, अब सुनो, जैसे पंडित जी हैं, एक अचूल अपन शांत हो जाए। क्यों? अब भाई समझ लेना आप। हाँ, तो वे क्या अंतर समझना, इनकी भाषा में लालमणि की भाषा में, काला जी की भाषा में अंतर रहेगा, तीनों की भाषा में अंतर रहेगा। एक छपक है, एक भक्त है, फिर पंडित जी हैं, अंतर रहेगा नहीं। तो 500 कीर्तो जिनके साथ तुमने 500 कीड़ा किए, खेले हो, उन पुरुषों को अधिकारी पद पर नियुक्त नहीं करना। बोले क्यों? इसलिए नहीं करना क्योंकि वो तुरंत ही अपना अधिपत्य जमाएंगे, और स्वमेव राजते, मैं ही राजा हूं। अपने आप को राजा मान करके जिएगा, क्योंकि मैं राजा के साथ खेला हूं, अब तो मैं राजा का अधिकारी बन गया हूं, तो मेरा अधिकार चलेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। राज संभालने के लिए सबका सम्मान तो रखना चाहिए, अपमान किसी का मत करो, पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि अधिक सम्मान में हमारा अपमानीय न होना प्रारंभ न हो जाए, इसका ध्यान पहले रखना चाहिए। निर्गंत गुरु मंत्र आपने बेल्डिंग करते देखा किसी को? वो सबसे पहले चश्मा लगाएगा, फिर वो बुले के रहता हाथ में, फिर ऐसे करता, भैया अपनी आंखों की रक्षा पहले करो, फिर दूसरे की बेल्डिंग करो। समझ कि नहीं? अब तुम तो सीधे कहते हवा बोल दो, जूते है नहीं है सेना के पास, अस्त्र शस्त्र है नहीं है, युद्ध करा दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और कितने सैनिक मर गए बेचारे, और हार के आ गए। जब हार नहीं था, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, तो क्यों भेजा फिर? और फिर संधि करना पड़ी जमीन की हमारी। यदि ऐसे ही था, अब यूक्रेन रूस का हो रहा है, यदि उसको संधि अब करनी है तो पहले इतने क्यों मरवा डाले? तो विषय समझो। इसी प्रकार से बहुत सारे विषय ऐसे हैं, तात्कालिक कसा भड़कती, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर सामान हो जाते हैं। बराबर यशोधर जी, अंतर में तो ठंडा होना ही पड़ता सबको। धर्म यही कहता है, हम लोग मुनिराज हैं, मुनि का धर्म अलग है, अन्य धर्म अलग है, और मुनिराज का कर्तव्य है श्रावक धर्म में प्रवेश ना करें। श्रावक का धर्म है मुनि धर्म में प्रवेश ना करे, तो धर्म अच्छे चलेगा। अब कुछ नहीं, अब पूर्ण स्वाध्याय निष्ठा सिद्धि
सुरवागीशं वीरमारिपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्ते मुक्ताप्ते नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छाणं नमो लोयसोविसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की